हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखने वाला हूँ काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है। वो JEE में भी आ सकता है। आप अगर 11th में हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम मतलब 11th के एग्जाम में 4 मार्क्स या मैक्सिमम जितने मार्क्स का टीचर दे सकता है वो उतने मार्क्स में इस क्वेश्चन को देगा। क्वेश्चन मैं अभी लिखा नहीं हूँ, अभी लिखने वाला हूँ मैं क्वेश्चन। आप वीडियो में यहाँ पे बने हैं तो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, आप खुद से भी ट्राई करें। और अगर पहले से भी कर चुके हैं तो मैं जिस तरह इसको समझा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन कई सारे आप कर सकते हैं अगर ये प्रोसेस पूरा आप समझ जाएंगे तो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप एक बार क्वेश्चन को देखिए, बेहतर क्वेश्चन है। a cos 2x प्लस b sin 2x दिस इक्वल टू c। इसके दो रूट दे रखे हैं, अल्फा और बीटा। देखना, दो रूट है अल्फा और बीटा। आपसे पूछा गया है बताइए tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, बता दीजिए। देखा हुआ लग रहा है क्वेश्चन, 11th की ट्रिग्नोमेट्री का है। अगर आप RD शर्मा लगाते हैं तो वो क्वेश्चन यहाँ पर भी मिल जाएगा। अगर आप सिंगेज लगाते हैं तो क्वेश्चन वहाँ पर भी मिल जाएगा। TMH लगाते हैं, टाटा मैकग्रा-हिल मैथमेटिक्स, तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। मतलब हर जगह मिलेगा। चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आसान सा है अगर मैं बता दूंगा तब, उससे पहले तो आसान सा नहीं, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बेहतर क्वेश्चन है। JEE में आएगा तो किस टाइप से आएगा, यहाँ पर कुछ नॉन वैल्यू रहेगी, ए और बी जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स दे रखे ना, वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहेंगे, वहां पर कुछ वैल्यू दे रहेगा 2 3 4 ऐसा करके। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप, अच्छा अल्फा बीटा इसका रूट है क्या मतलब है, मतलब कि आप अल्फा डालेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, बीटा डालेंगे तब भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो पहला स्टेप है उसको मैं आपको बता दूं, वो क्या है। वो ये है कि जो पूछा जा रहा है आपसे, मान लो tan अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है तो ये पूरी इक्वेशन tan में होनी चाहिए। अगर sin अल्फा प्लस बीटा पूछता पूरी इक्वेशन sin में होनी चाहिए थी। अगर sec ऑफ अल्फा या sec ऑफ बीटा के टर्म्स में कुछ पूछा जाता तो पूरी इक्वेशन sec में होनी चाहिए। तो पहला स्टेप तो यही है, आपको ये आना चाहिए। आप सीख गए, ओके। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, tan में बदलेंगे। तो tan में बदलने का आपको क्या लग रहा है, आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यस, अगर वही पता, ठीक है, अगर आपको पता है तो फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो दो फॉर्मूले हैं इसमें, इसको tan में बदलने का। तो cos 2 थीटा जो होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या होता है, और sin 2 थीटा दोनों है, दोनों को tan में बदलने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सिंपल सा है। sin 2 थीटा भी tan में होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों यूज करने वाले हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए। बस मैं cos 2x की जगह पर ये यूज करने वाला हूँ और sin 2x की जगह पर कन्वर्ट करने के लिए tan में ये करने वाला हूँ। तो मैं इन दोनों को मिटा दे रहा हूँ। मैं मानता हूँ, मेरा एजम्पशन है कि आपको ये पहले से आता है दोनों फार्मूले, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ tan अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो इसको भी मिटा देता हूँ। बस मैं cos 2x को रख रहा हूँ। a cos 2x हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये साइन भी हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, दिस इक्वल टू ये c। अब क्या करते हैं हम लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, ओके। अभी भी इसका रूट अल्फा और बीटा है, यानी x की जगह पर अल्फा या बीटा डाल के इसको सेटिस्फाई किया जा सकता है, ओके। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास a 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बचेगा, नीचे से हट जाएगा, प्लस 2b tan x बचेगा, ये हट जाएगा, इसके साथ लग जाएगा c 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ओके। इस पूरी चीज को उधर ले जाएंगे हम लोग, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, या हाँ ठीक है ना, सब कुछ उधर ले जाते हैं तो देखते क्या आता है। तो ये आएगा, ये जाएगा उधर, तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस का a tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये पहले से c tan स्क्वायर एक्स है तो a प्लस c tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये सिंपल सा है, ये माइनस का a tan स्क्वायर उधर गया, ये c tan स्क्वायर तो a प्लस c tan स्क्वायर, ओके। उसके बाद माइनस 2b tan x होगा, ये हो गया, tan x लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस a उधर जाएगा तो माइनस का a होगा और c पहले से उधर है तो ये प्लस का c माइनस का a होगा, दिस इक्वल टू 0। इसके रूट अभी भी, इस क्वाड्रेटिक का रूट, क्वाड्रेटिक है tan में क्वाड्रेटिक है ना, हाँ ओके, तो इसका रूट अभी भी अल्फा और बीटा है। अब क्या करें, अब देखें, मैं अल्फा, इसका रूट अल्फा और बीटा है, मैं इसमें अल्फा डाल देता हूँ तो आपको देखिए ऐसा लगेगा देखने में, tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2b tan अल्फा प्लस c माइनस a, दिस इक्वल टू 0, ओके। अगर बीटा भी डाल दे इसमें, बीटा भी सेटिस्फाई करेगा तो a प्लस c tan स्क्वायर बीटा माइनस 2b tan बीटा प्लस c माइनस a, दिस इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन फर्स्ट है और एक क्वेश्चन सेकंड है। अब देखिए अब क्या करना है, इसका रूट अल्फा था और बीटा था, दोनों डाल के दो इक्वेशन अलग से आ गई। अब बस यहीं पर वो गेम शुरू होने वाला है जो मैं बताने वाला हूँ ऑब्जर्वेशन का। ये ऑब्जर्वेशन का क्या गेम है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि भाई इसका रूट अल्फा था तो ये सेटिस्फाई हो गया, इसका बीटा था इसका तो वो भी डाल दिया, सेटिस्फाई हो गया। तो इसका एक मदर इक्वेशन बन रहा है,
वो क्या बन रहा है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अभी देखिए बाय ऑब्जर्वेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, तो मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है। तो बाय ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, वो ये लिख सकता हूँ कि यार इसका एक मदर इक्वेशन ये होगा अपनी तरफ से एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी माइनस ए दिस इक्वल टू 0, और इसको मैं बोल देता हूँ कि इसका रूट tan अल्फा और tan बीटा है। अब यहाँ पर कोई क्राइम नहीं, बात सही है, बीटा को अच्छे से लिख देता हूँ भाई, tan बीटा है। एक मदर इक्वेशन बनाई मैंने, बोला इसका रूट जो है वो tan अल्फा और tan बीटा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई tan अल्फा डालो ये 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, ये दिया नहीं इक्वेशन फर्स्ट, ये 0 हो ही रहा है ना, तो मतलब ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। और बीटा डालने पर भी इक्वेशन 0 हो जा रहा है, क्योंकि बीटा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर इसका रूट जो वैल्यू x की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसको बोलते हैं उस इक्वेशन का वो रूट है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों रूट आ गए अल्फा और बीटा। अब यहाँ से tan अल्फा प्लस tan बीटा आ जाएगा, यानी सम ऑफ रूट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट tan अल्फा और tan बीटा है, तो सम ऑफ रूट आप निकाल सकते हो ना, माइनस बी बाई ए, तो हो जाएगा एक मिनट, माइनस का 2b है तो यहाँ माइनस का 2b लिखते हैं, मदर इक्वेशन ये बनेगी। हाँ सब कुछ सही है। तो इसका रूट माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस 2b, एक्स के साथ रहता है उसको b बोलते हैं, a यानी a प्लस सी, एक्स स्क्वायर के साथ जो है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2b अपॉन a प्लस सी। आसान सा है, बाकी मैं नीचे मिटा देता हूँ ये, देखिए। फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट देखेंगे। ऐसा क्यों देख रहे हैं, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो c बाई ए होता है, तो दिस अपॉन c प्लस ए, ये c बाई ए हो गया। ओके, जो पूछा गया था वो आंसर आ गया। कैसे आ गया, देखिए ना, पूछा गया था आपसे भाई tan अल्फा प्लस बीटा बताओ, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बताओ। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, tan a प्लस tan b, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे ना, अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यानी tan अल्फा tan बीटा। फॉर्मूला लगा दिया मैंने, सारी वैल्यू पता है, रख दिया मैंने यहाँ पर। तो सम ऑफ रूट ऐसा ना, 2b डिवाइड बाई a प्लस सी और होल डिवाइड बाई 1 माइनस प्रोडक्ट यानी c माइनस a अपॉन c प्लस a। यहाँ आप एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा c प्लस a माइनस सी प्लस ए डिवाइड बाई सी प्लस ए, और 2b में भी c प्लस ए था, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल, 2a, तो ऊपर है 2b नीचे है 2a, आंसर आ जाता है b अपॉन a। है ना इंटरेस्टिंग, है ना, ठीक है। तो अगर मैं यही क्वेश्चन JEE में पूछा जाता तो किस तरह होता वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, c तो कांस्टेंट भी रख, c पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा c पर डिपेंड नहीं कर रहा, b बाई ए आ रहा है, ठीक है। तो अगर JEE के एग्जाम में अगर आ जाए, एंट्रेंस एग्जाम में आ जाए, तो वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह होगा। आपको समझ में आ गया होगा, इज इट क्लियर। देखो यार, ये 1 वे कम्युनिकेशन है, मैं ऑनलाइन पढ़ाई तो मैं जानता ही हूँ यार, 1 वे होता है, टीचर को पता ही नहीं चलता कि बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, बस वो एजम्पशन है उसका, प्री एजम्पशन, मान लेता है कि भाई समझ में आ गया, ठीक है। तो वैसे मान ही ले रहा हूँ मैं कि आपको आ गया होगा, मैं मिटा देता हूँ। आप ध्यान से देखिए JEE में यही क्वेश्चन कैसे आएगा। JEE में कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, जैसे बोल दे आपके पास 2 cos 2x प्लस 3 sin 2x दिस इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसका रूट बोल दे कि अल्फा और बीटा है, ठीक है। आप बता दें, ओके, एंड इंफॉर्मेशन दे tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिस इक्वल टू, अब देखिए मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि tan ऑफ, अच्छा ठीक है ना, फाइन tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यही दे दे, इतना ही पूछ ले, फाइन tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो आपको डिपेंड तो कर नहीं था, b बाई ए आ रहा था, तो b की वैल्यू ये हो गई और a की वैल्यू ये हो गई, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यार ये 3/2। आपको ये एज अ स्टैंडर्ड भी याद कर सकते हैं इसको। अगर इसका रूट 2 cos 2x प्लस 3 sin 2x इक्वल टू k है, अल्फा बीटा इसका रूट है, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा b अपॉन a यानी 3/2 डायरेक्ट है, मतलब आपने टाइम बचा लिया। 2 मिनट 3 मिनट के क्वेश्चन को आपने 2 सेकंड में कर लिया। लेकिन अब वो किस्मत पर डिपेंड करता है यार कि फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए, a cos 2x प्लस b sin 2x दिस इक्वल टू k दिया हो या ना दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा में b बाई ए आंसर आया था, ठीक है। इंटरेस्टिंग था भी, मुझे भी मजा आया। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।